जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। खाओ खाओ बेटा। हम क्या खड़े रहेंगे, तो शर्मा के कुछ नहीं खाएंगे। चलो चलते हैं। जी बेटा, अच्छी तरह से खाना और दूध और मीठा पान खाना मत भूलना, शगुन है। अब बहू, कल सुबह तुलसी पूजा करनी है, जल्दी उठ जाना। जी चल। अक्षरा, शर्माना नहीं, नहीं तो खा नहीं पाओगे। हाँ चलिए। बेटा, तेरा सामान अब तक फैला हुआ है। छोटी दुल्हन चलो भी। जी भाभी माँ। चलिए। शौर्य, अंशु, अक्षरा, आओ बेटा, खाना लग गया है। गोपी दादी, जरा सलाद ले आई। हाँ बेटा। आज अंशुमन खाना खाते बैठ के। अरे अक्षरा को नहीं लेकर आए? कहाँ से? कमरे से। अब बेटी के बिना खाने की आदत धीरे धीरे डालनी पड़ेगी। वर्षा बेटा, खाना परोसो। जी। विशंभर, बेटी के साथ साथ खाना खाने की भूख भी चली गई माँ। आज यहाँ पे भूख किसे है, लेकिन घर में अतिथि हैं, रिश्तेदार हैं, उन सबकी तो देखभाल करनी पड़ेगी ना जवाई साहब। और अगर अक्षरा को पता चला कि उसके बाबूजी ने खाया नहीं, वो तो उदास हो जाएगी बेचारी। हाँ बाबूजी, खाकी सही कह रही है। दादा, अक्षरा अपनी ससुराली तो गई है, परदेश तो नहीं। और फिर ये तो मोबाइल का जमाना है, पहले खाना खा लीजिए फिर फोन कर लीजिएगा। पता नहीं अक्षरा ने अभी तक खाना खाया होगा या नहीं। जब तक हम ये नहीं जान लेते कि हमारी बेटी ने खाना खाया है या नहीं, हमारे गले से एक निवाला भी नहीं उतरेगा। आप अभी फोन कीजिए, बात कर लीजिए, कीजिए ना। जी। हम अभी आए। बाबूजी का फोन है।
हेलो। हेलो बाऊजी। अक्षरा बेटा, अक्षरा, माँ, कैसे है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। आप कैसी हैं? और बाऊजी कैसे हैं? तेरे बाबूजी बिल्कुल ठीक है। पूछ रहे हैं कि तूने खाना खाया या नहीं। जब तक तेरे मुंह से सुन नहीं लेंगे कि तूने खाना खा लिया है, तब तक वो कैसे? तू तो जानती है ना अपने बाबूजी को। अक्षरा बेटा, आपने खाना नहीं खाया? बाऊजी, हाँ, वो भी सुन रहे हैं। वो क्या है कि बेटा, हम लोग का बहुत मन कर रहा था तेरी आवाज सुनने का, बस इसीलिए तेरे बाबूजी परेशान हो रहे थे कि उनकी लाडली ने अभी तक खाना खाया या नहीं। बाऊजी, क्या आप भी माँ की तरह परेशान होने लग गए? यहाँ सब है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। आंटी जी ने तो पहला कौर अपने हाथों से खिलाया है मुझे। रश्मि, नंदिनी, भाभी माँ, वो लोग तो मुझे खाना खाए बिना छोड़ ही नहीं रहे। सब कहने लगे जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी तब तक वो लोग मुझे सोने नहीं देंगे। बाऊजी, मैंने अच्छे से पेट भर के खाना खा लिया है। देखना, मैं भी कितनी पागल हूँ। अरे, हम तो ये भूल ही गए कि अब तुझे हमसे भी ज्यादा प्यार करने वाला घर मिल गया। बस यूं ही परेशान हो रहे थे। अब तेरी आवाज सुन ली है ना, अब हम निश्चिंत हो गए। आप लोग भी खा लीजिए, बहुत देर हो गई है माँ। हाँ, अब हम खा लेंगे। तेरी आवाज जो सुन ली है, अब खा लेंगे हम। अक्षरा, जी माँ। तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, सब ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं है ना बेटा? आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? अरे बस ऐसे ही, माँ का दिल है ना, बात बात पर घबरा जाता है। अक्षरा बेटा, अपनी माँ को जानती है ना आप। अच्छा चलिए, ये बताइए हमारे जमाई राजा कैसे हैं? ठीक है बेटा, हम दोनों का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। और
कल तो तुम दोनों आ रहे हो ना पग फेरी की रस्म के लिए? ये कोई बात है पूछने वाली? हाँ, क्यों नहीं आएगी वो? इशरा बेटा, असल बात यह है कि बहुत याद आ रही है आपकी। आपके जाने के बाद ये घर तो एकदम बिल्कुल सूना सा हो गया है। बस इसीलिए फोन कर लिया। अच्छा किया बाबूजी, मैं भी आप सब लोगों को बहुत याद कर रही थी। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। ठीक है बेटा, तो हम अभी फोन रखते हैं। हाँ, अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा। जी। अच्छा ठीक है बेटा। आप रोइए मत अक्षरा जी, प्लीज। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैंने अगर खाना खाने से मना कर दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप भी खाना नहीं खाएंगी। देखिए, आप खाना खा लीजिए, ठंडा हो रहा है। कैसे खा सकती हूँ नैतिक जी, जब आपने नहीं खाया? आप क्यों नहीं खा रहे हैं? क्या बात हो गई है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों मेरी ओर देखते ही आपके चेहरे की हंसी उड़ जाती है, फीकी पड़ जाती है, आपका चेहरा उतर जाता है? क्यों आपकी आंखें यूं अजनबियों की तरह देखती है मुझे? इतना रूखापन क्यों? क्या गलती हो गई है मुझसे नैतिक जी? आप क्यों नाराज है मुझसे? या फिर ये मेरा भ्रम है? मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। चलिए, ये बहुत अच्छा हुआ कि हमने अक्षरा को फोन कर लिया, उसकी आवाज सुन ली, हालचाल ले लिया। हमें पूरा यकीन है शौर्य की माँ कि अक्षरा वहां बहुत खुश है। चलिए अब खाना खा लेते हैं, सब राह देख रहे हैं। जी चलिए। माँ, क्या हुआ? अक्षरा से बात हुई? वो ठीक तो है ना माँ? तेरे बाबूजी तो कह रहे हैं कि वो बहुत खुश है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वहम हो रहा है। क्यों माँ? उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बुझी बुझी सी है। क्यों? सब ठीक तो होगा ना? माँ, आप तो छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाती हैं। मन तो उदास होगा ही ना। सबकी याद भी आई होगी, शायद आंसू भी बह गए हों। हम सबसे पहली बार अकेले इतनी दूर गई है, आप तो उसके मन की भावना समझ सकती हैं ना।
हम भी खाना खाते हैं। आजा। माँ, अब तो आपका मन शांत हो गया ना? अरे ये दोनों अब तक कहाँ थे? अब घूम रहे हो? छोड़ो, तुम दोनों ने तो भोजन भी ना किया। दादाजी, भोजन तो हमें लड़कियों को करवाना चाहिए। देखो ना कैसे खुद खा पीकर मजे से बैठी है। हम क्यों कराएं? हम क्यों करवाए? जब मोटे मोटे नेक लेने होते हैं तब आप लोग बहनें बन जाती हो। हाँ। और कैसे कैसे नेक मांगती है बता? हमें नेक चाहिए, हम तो आपकी बहनें हैं, हम भी दूल्हे के सहबाला हैं, सेवा की जाए। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा। ये सुनो, सबने खाना खा लिया, ये दोनों बच्चे जाओ बेटा, इनके लिए भोजन ले आओ। इनकी दोस्ती से तो अच्छा था जब इनका झगड़ा था। जब से दोस्त बने हैं सब पर हुक्म चला रहे हैं। चलो जाओ। वैसे इनकी बात तो सही है। हम पे दोस्ती सूट ही नहीं करती। जो मजा तेरी टांग खींचने में तुझसे हाथ मिलाने में नहीं है यार। हाँ यार, तू बिल्कुल सही कह रहा है। मैं भी हैरान हूँ कि तेरे ऐसा अक्ल का दुश्मन मेरा दोस्त कैसे बन गया। सॉरी। सीरियसली, तू बहुत बड़ा डफर है और तेरे ऐसा डफर मैंने पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी में नहीं देखा। क्यों? क्यों? वो लेटर तू कहाँ कहाँ रख रहा था? कभी गेहूं की थाल में, कभी उसकी पॉकेट में। ऐसे उसे लेटर कैसे मिलता है? हाँ? मैंने कोशिश तो की, तू तो कोशिश भी नहीं करता है। तू खाली बातों का बंडल है, बंडल। मैं बंडल? बहुत बड़ा बंडल। फोन। हेलो। हेलो मोहित जी, मैं वर्षा बोल रही हूँ। अरे वर्षा भाभी, आप बताइए कैसी हैं? तो मिस कर रही है अपनी सहेली को? हाँ बहुत। मोहित जी, सब ठीक तो है ना? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? अरे हाँ हाँ वर्षा भाभी, डोंट वरी, सब बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। हमने बहुत कोशिश की उन दोनों के बीच की दूरियां खत्म करने के लिए। अच्छा। और अगर कोई गलतफहमी हुई भी ना तो आज ही दूर हो जाएगी। भगवान करे ऐसा ही हो। थैंक यू मोहित जी, थैंक यू सो मच जी। क्या हुआ वर्षा? मैं यही चाहती थी, आज रात से अक्षरा की जिंदगी की नई शुरुआत होगी। उसके सच्चे प्यार को नैतिक जी जरूर समझेंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।